दोस्तों, इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी यानी काबिज इसराइल की फौज जो है उसने इतवार के रोज भी मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और छापों की कार्रवाइयां की हैं, जिसमें घरों पर छापामार कार्रवाइयां, घर घर तलाशी, शहरियों पर जुल्म और तशद्दुद और मुतअद्दिद अफराद को फील्ड में तहकीकात के लिए उठा लिया जाना। यानी कहीं पर भी किसी भी घर में इसराइली फौज चली जाती है, पूछताछ के नाम पर किसी को भी जलील करती है, किसी को भी उठाकर अपने साथ ले जाती है, फिर बाद में वो गिरफ्तारी हो जाती है, कोई खबर भी नहीं होता। ऐसी लगातार जो एक्टिविटीज है जारी हैं। शुमाली अल खलील, शुमाल यानी नॉर्थ, शुमाली अल खलील में काबिज फौज ने बैत अमर बल्द से बहा अल सबार ने को गिरफ्तार कर लिया। एक नाम है जो शहीद बिलाल के वालिद हैं। अब जो वो लोग वहां से रिपोर्ट सामने आ रही उसके मुताबिक यानी कि पहले से ही जो है इस मामले में कोई जो इसराइल और फिलिस्तीन के साथ जो जंग हो रही थी उसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे लोगों के घरों से भी लोगों को उठाया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि कई ऐसे मामले हैं कि कई डेड बॉडीज आज भी इसराइली जो फौज है उनके पास है और ये लगातार मांग होती रहती है कि उन्हें वापस किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसी तरह काबिज फौज ने साबिक असीर, असीर कहते हैं जो कैदी है, साबिक असीर वहीद हमदी अबू मारिया रिहाई को बस सिर्फ 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ इनके बच्चे हमजा, मोहम्मद और खिताब भी शामिल हैं, खिताब जिनके घरों की तलाशी और अंदरूनी सामान को बर्बादी का निशाना बनाया गया। जनूबी अल खलील के शहर दोरा में फौजियों ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और नौजवान कई और लोगों को भी उनके घरों से छापे मारकर उनके सामान को नुकसान पहुंचाया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये सुनने में थोड़ी छोटी छोटी बात लग रही है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इससे ये साफ जाहिर है कि इसराइल ने भले ही दुनिया को दिखाने के लिए जो आसमानी यानी जो एयर स्ट्राइक थी उसको फिलहाल रोक दिया हो, लेकिन वो काम अभी भी कर रहा है। सिर्फ यह है कि पता यह है दुनिया को कि जंगबंदी नाफिज है, लेकिन हो रहा यही। यानी इसराइल की जो आर्मी है, जो सेटलर्स है, वो किसी भी सूरत फिलिस्तीनियों को चैन की सांस लेने नहीं दे रहे हैं, खासतौर से जो सरहदी इलाके में हैं। इसी तरह काबिज फौज ने बैतलहम के मगरिब में वाक़े बलदा हौसान में दाखिल होकर साबिक असीर जमाल हामिरा और उनके बेटे मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। यानी जो पहले कैदी थे जिनको अभी हाल के दिनों में छोड़ा गया, फिर से गिरफ्तार कर लिया। अरिहा में काबिज फौज ने आजाद असीर खालिद अर्राई को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया, जिस दौरान उन पर बेपनाह तशद्दुद भी किया गया। नाबलस में काबिज फौज ने अस्कर कैंप और मशरकी शहर के अवामी रिहाइश इलाके में घुसकर झड़पें की, जिसमें ऑडियो धमाका खेज और आंखों के लिए आंसू गैस के इस्तेमाल, बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑडियो धमाका भी करते हैं वो। यानी इतनी तेज साउंड में स्पीकर बजाए जाते हैं उनकी तरफ करके कि वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। आंसू गैस के गोली का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोकल जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स है वहां पे, जो लोकल सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक मज़ाहमतकारों ने, जितने भी मज़ाहमत करने वाले लोग हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं या जो मतलब इसका सामना करते हैं, उन्हें मना करते हैं ऐसा मत करो। इस दौरान फौज पर जो है खबरें भी आई कि मज़ाहमतकारों की तरफ से बम भी फेंके गए, कोई क्या करेगा। इसी सिलसिले में काबिज फौज ने रामल्ला के मगरिब में देर अबजी गांव में भी छापे मारे और मुख्तलिफ मोहल्ले में फैल गई। ताहम गिरफ्तारियों की कोई इत्तला उस वक्त तक नहीं मिली थी। अब आप सोचें, हमने इस बारे में कई वीडियोस बनाए हैं कि क्या वाकई इसराइल सीज फायर पर अमल कर रहा है पूरे के पूरे? क्या जंग बंदी के जितने शरायत हैं, जो नुकात हैं, क्या उस पर इसराइल की तरफ से अमल पैरा इसराइल है? क्या उससे जंग बंदी के नाम पर जो ढोल पीटा गया, क्या उसका फायदा गजा के लोगों को मिल पा रहा है? क्या फिलिस्तीनियों की जिंदगी में थोड़ी सुकून आ गई है? बिल्कुल नहीं। खास तौर से जो जितने भी सरहदी इलाकों पर लोग रह रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं। वो आए दिन सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन चूंकि उनकी बेबसी है उस पर और ज्यादा जानकारी आपको ये बता दें कि फौज ने शुमाली मगरबी किनारे के, शुमाली यानी कि नदन, मगरबी यानी वेस्टर्न, यानी नॉर्थ वेस्टर्न किनारे के हज्जा और बाका अल हतब, ये गांव के नाम है, अरबी नाम है, इनमें भी दाखिल होकर सड़कों पर गाड़ियां चलाई, लेकिन गिरफ्तारी की खबर फिलहाल नहीं आई है। यानी बिल्कुल उनको टेरराइज किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है, उन्हें पल पल यह एहसास कराया जा रहा है कि तुम आजाद नहीं हो, तुम्हें कभी भी उठा लिया जा सकता है, तुम्हें कभी भी मारा जा सकता है, तुम्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तुम्हें कभी भी जेलों में बंद करके वहां पर तुम्हें टॉर्चर किया जा सकता है, तुम्हें कभी भी बेइज्जत किया जा सकता है। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं।
अल-फारया कैंप में काबिज फौज ने छापे के दौरान पैदल फौजियों को मुतअद्दिद हमले में तैनात किया और मकामी ज़राए के मुताबिक फौज की बड़ी तादाद की मौजूदगी के साथ इलाके पर काबिज होने की कार्रवाइयां की गई। यानी कब्जा भी लगातार किया जा रहा है। फौज की बड़ी तादाद है इस्राएली फोर्सेस की, और जो वहां पे छोटे मोटे मकानात हैं उन सबको जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि वो वहां से चले जाएं, और उस पर कब्जा किया जा रहा है, उस पर कोई सेटलर्स को लाकर वहां बसाया जा रहा है। ये लगातार हो रहा है। यानी जो रोजाना की बुनियाद पर पहले जाने जा रही थी, हर दिन कभी 100, 150, 200, 400 लोग मारे जा रहे थे हमलों में, तकरीबन 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। अब यह है कि उनको वहां पर हिरासा किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जलील किया जा रहा है, और उनको वहां से भागने पर, अपने घरों को, अपने गांवों को, अपने मोहल्ले को छोड़कर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इससे खबरें बहुत कम आ पा रही। काबिज इसराइल की यह कार्रवाइयां वाज़ेह तौर पर फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी जुल्म और सितम, आजाद असीरान यानी जो भी कैदी थे जो आजाद कर दिए गए, उन पर इंतकामी हमले और खित्ते में फिलिस्तीनी मज़ाहमत को दबाने की कोशिश का हिस्सा है। यानी लगातार ये कोशिश हो रही है कि फिलिस्तीनी सर ना उठाए, फिलिस्तीनी ठीक से जी ना पाए, वो खुद को एक आजाद शहरी महसूस ना कर पाए, उनको हमेशा डर के साए में रहना है। ये कोशिश हो रही है, ये इस्राइल आर्मी की तरफ से की जा रही है।